गुड इवनिंग। नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में कई स्टूडेंट्स ने ये जानना चाहा है कि सीटीईटी, टीईटी और बीएड इन कोर्सेज के संबंध में नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नई अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्र द्वारा बुधवार को जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। नई नीति के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी। इसके अलावा नई स्कूल प्रणाली के अनुसार टीईटी को भी बदला जाएगा, सीटेट और टेट को भी बदला जाएगा। तो आइए जानते हैं पहले टीईटी परीक्षा के बारे में। अब तक जो व्यवस्था लागू थी उसके तहत टीईटी को 2 भागों में विभाजित किया गया था, भाग 1 और भाग 2। अब जब स्कूल संरचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है, मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, तो टेट को भी उसी अनुसार विकसित किया जाएगा। विषय शिक्षकों के लिए उपयुक्त सीटेट या एनटीए द्वारा आयोजित संबंधित विषयों में परीक्षण स्कोर को भर्ती के लिए ध्यान में रखा जाएगा। मतलब सीटीईटी में या टेट में या एनटीए द्वारा जो परीक्षा ली गई है उसमें सब्जेक्ट्स में आपके कितने मार्क्स मिले हैं, ये भर्ती के लिए इसको ध्यान में रखा जाएगा। और आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सभी विषयों और एक समान योग्यता परीक्षा के लिए एक परीक्षा भी आयोजित करेगा। जो लोग टेट परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उन्हें एक परफॉर्मेंस देना होगा या एक साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा और नई नीति के अनुसार स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज के बारे में ज्ञान होना ये बताना होगा। एनईपी के अनुसार साक्षात्कार शिक्षक भर्ती का एक अभिन्न अंग बन जाएगा और ये जो साक्षात्कार होंगे ये लोकल लैंग्वेज में टीचिंग के लिए आपकी दक्षता क्या है इसको आकलन करेंगे। यह निजी स्कूलों के लिए शिक्षकों के लिए अनिवार्य टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये नई व्यवस्था लागू की गई है। नया प्रावधान जोड़ा गया है कि अब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए भी टीईटी की परीक्षा मस्ट है। स्कूलों में भर्ती और रिक्तियों को डिजिटल रूप से मैनेज किया जाएगा। अगले 2 दशकों में विषयवार शिक्षक रिक्तियों का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता नियोजन पूर्वानुभास अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं बीएड के बारे में। तो स्कूलों को अब ऐसे टीचर्स की ज़रूरत होगी जो कई भाषाओं में पढ़ा सकते हैं और उन्हें नए युग के पाठ्यक्रमों जैसे कंप्यूटेशनल सोच, कोडिंग आदि का ज्ञान है, जो कि एनईपी के स्तर पर, स्कूल स्तर पर शुरू किए गए हैं। तो बीएड पाठ्यक्रम को भी उसी के अनुसार बदला जाएगा। बीएड कोर्स 4 साल की अवधि के होंगे और एक भाषा पर ध्यान देने और 2 भाषी व्याख्यान देने के साथ दोहरी बीएड की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। बच्चों की शिक्षा में स्पेशलाइजेशन का ये बीएड कार्यक्रम एक उपहार की तरह होगा। समझने की बात यह है कि बीएड 1 वर्षीय भी होगा, 2 वर्षीय भी होगा और 4 वर्षीय भी होगा। जो लोग स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए हैं उनके लिए 2 वर्षीय बीएड का विकल्प होगा। जिन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है उनके लिए 1 वर्षीय बीएड का विकल्प होगा और इसके अतिरिक्त शेष जो छात्र हैं उनके लिए 4 वर्षीय बीएड का विकल्प होगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको 2 भाषाओं का ज्ञान है, एक भाषा में आपने बीएड की डिग्री प्राप्त की है और दूसरी भाषा में आप लेक्चर दे सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, तो आपको एक एडिशनल डिग्री दी जाएगी और ये जो आपका अतिरिक्त क्वालिफ़िकेशन है, ये आपके सिलेक्शन में जो है एक प्लस पॉइंट होगा, इसको वेटेज दिया जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये थी सीटेट, यूपी टेट और बीएड के संबंध में नवीनतम जानकारी, लेटेस्ट जो प्रोविजंस है इसके। कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो तो प्रश्न करके पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और इस पर और भी अधिक विस्तार में जो भी जानकारी मुझे अवेलेबल होगी वो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अपडेट रखूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।